हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट पाठशाला पे। तो हम लोग पिछली वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 8.2। तो सबसे पहले 8.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि 8.2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलते हैं अपनी क्लास पे। तो इसके लिए मुझे चाहिए एक प्लेन पेज, जो कि मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें तो याद रखनी है, जो फार्मूले हैं, है ना। वो फार्मूले अगर आपके तैयार हैं तो पढ़ना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। तो आपने कुछ बातें तो पढ़ ही रखी थी। जैसे कौन सी बात को पढ़ा तो हमने बहुत कुछ है। कौन सी बात मुझे याद रखनी है? तो आपको बात ये याद रखनी है कि जो आप पढ़े थे पीबीपी और एचएचबी, कहानी मैं यहीं से शुरू करूंगा और यहीं से सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसका अपोजिट क्या होता है ना। आते हैं अपने टॉपिक पे। ये आपको पता ही है बहुत अच्छे से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि क्या होता था, साइन थीटा। और ये आपको दिख रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि क्या होता था, कॉस थीटा। और ये आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा, है ना। साथ में हमने ये भी बताया था कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर जो है वो कॉसेक थीटा है। आपका जो हाइपोटेनस अपॉन बेस है वो आपका सेक थीटा है, और जो आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर है वो आपका क्वाट थीटा है ना। अगर ये बात आपको अच्छे से पता है, देन आप लिखते हैं टेग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फार्मूले होने वाले हैं, कि जो भाई साइन थीटा होता है, भाई इसका अपोजिट क्या है, कॉसेक है। देन हम लिखेंगे साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। एक बात, ठीक। दूसरी बात क्या लिखेंगे, जो आपका कॉस थीटा होता है, समझ गए ना, 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरी बात, ये जो आप देख रहे हो टेन थीटा, तो टेन का मतलब, टेन थीटा का मतलब 1 अपॉन कॉट थीटा। 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। टेन के बाद अब आप आ जाओ किस पे, चाहे कॉट को ही लिख लो, चलो कॉट को ही लिख लेते पहले, या फिर कॉसेक को लिख लेते हैं। कि कॉसेक जो होगा, कॉसेक थीटा, वो होगा 1 अपॉन साइन थीटा। कितना आसान है याद करना, अगर आपको पीबीपी एचएचबी वाला कॉन्सेप्ट आता है ना। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। 5 नंबर पे आएंगे तो कॉसेक को लिख लिया, तो अब किसको लिखेंगे, सेक को लिखेंगे। तो सेक थीटा क्या कहेगा, सेक थीटा कहेगा कि 1 अपॉन कॉस थीटा होगा। सेक थीटा कहेगा 1 अपॉन कॉस थीटा होगा। इसके बाद अगर बात करें 6 नंबर पे, तो आपका कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा, है ना। इतनी बात अगर आपको पता है, इतनी बात अगर आपको पता है, तो आप 8.2 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। टेग्नामेट्रिक रेशियो जो हैं उनकी सभी एंगल पे, मतलब सभी, मतलब 0 to 90 तक एंगल पे आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, मतलब वो सीरीज आपको बनानी है ना। वो सीरीज अगर आपको याद है, देन 8.2 आपके लिए बिल्कुल हलवा है ना, गाजर का। चलिए, तो कुछ फार्मूलों की ज़रूरत है मुझे, उस जो आप जिस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ उस टेबल को बनाने के लिए। तो मैं कुछ दो फार्मूले और लिखे दे रहा हूँ अलग से। हालांकि मैं चाहूँ तो सारे फार्मूले यही लिख सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं 8.3 के लिए भी छोड़ देता हूँ, है ना। अगर आपकी इच्छा हो तो बता दें, लेकिन आप मुझे अभी कैसे बता पाओगे, है ना। तो कोई बात ही नहीं। टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। और जो आपका कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, वो इसका जस्ट अपोजिट, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर बना दो, जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में ले आओ, ठीक है। ये इतना याद हो काम हो जाएगा, है ना। इतने से अपनी कहानी हम लोग शुरू कर सकते हैं 8.2 की। अब अगर हमें इतना पता है, देन अब मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी, टेग्नामेट्रिक टेबल की,
है ना, जो एंगल के साथ दी गई होती है और मुझे याद करनी है ना। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको बढ़िया से समझ आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगर मुझे अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी है तो मैं इसको बिल्कुल छोटा कर सकता हूँ, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके हैं तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। इसको मैंने किया छोटा और इसको मैंने चिपका दिया यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे नहीं चिपकाएंगे हम, यहाँ पे चिपकाएंगे, मुझे ये अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मुझे जरूरत है एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक अगर टेबल मुझे बनानी है तो मुझे चाहिए लाइन। ठीक है, और इस लाइन का मैं कलर भी चूज कर लेता हूँ कि मैं इस लाइन के कलर को रेड रखूंगा। तो आ जाते हैं, सॉरी गाइज, यहाँ से लेना है मुझे। ये एक लाइन नहीं, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। और थोड़ा बहुत टेढ़ी वेढ़ी बन जाती है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, है ना, इतने समझदार हो। 0, 30, 45, ये हो गई 60 की, और ये हो गई 90 की। और इसके साथ साथ एक और बना लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे कुछ रेशियोज भी तो लिखने होंगे। अब 6 रेशियो, उसके लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। कोई छोटी बड़ी लाइन हो गई है ना, उसका इलाज हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो छोटा बड़ा हुआ है उसका इलाज किया जाएगा। इसको इतना सिलेक्ट करता हूँ और ऐसे डिलीट मार देता हूँ। ये तो ये बन गई आपकी टेबल। थोड़ा सा समय लगेगा, मैंने गलती की एक, मुझे टेबल बना लेनी थी, है ना। मैं वीडियो में कुछ ऐसा करने की कोशिश करूंगा कि आपको टेबल बनी मिले। तो यहाँ से मैं करता हूँ, ये है आपका, थोड़ा सा लिख के भी चलता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। ये है आपका 0 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री, ये है आपका 45 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री। और इन बातों को बहुत अच्छे से समझ के चलना है, क्योंकि ये वैल्यूज ही हैं जो 8.2 को सॉल्व कराएंगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होने वाला है थीटा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे जिनको मैं लिख रहा हूँ ऐसे। ये क्या कर दिया मैंने, कलर 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 कलर, चलिए। तो 3 बन गए, 4 बन गए, और ये 5 बन गए, है ना। और 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा नीचे से बनाना पड़ेगा। छः बन गए।
आपको प्रॉपर दिख रही होगी ये टेबल। यहाँ पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेंगे। यहाँ तो आपने देख लिया कि आपको थीटा दिख रहा है, कि यहाँ पे आपको थीटा भी दिख रहा है ना, एंगल्स दिख रहे हैं। यहाँ आपको एंगल्स दिख रहे हैं ना, और यहाँ पे आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखेंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं कि हम लोग इनकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, है ना। तो मुझे साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये करता हूं कि मैंने लिखा 0, 1, 2, 3 और 4, 5 वैल्यू चाहिए आपके पास, और इन सभी को क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। इन सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद मैंने क्या किया, इन सबका रूट ले लिया। 4 से डिवाइड करने के बाद हमने इन सबका रूट ले लिया। जब रूट लिया तो 0/4 मतलब 0 ही वैल्यू मिलेगी, है ना भाई। ये जो वैल्यू होगी साइन में 0 डिग्री की होगी, या 30 डिग्री की होगी, या 45 डिग्री की होगी, और ये 60 डिग्री की होगी, और ये 90 डिग्री की होगी। फिर देखिए 1/4 देखें तो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 1/2 हो गया। इसमें देखें तो भाई 2 से काटे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 1 का ही स्क्वायर होगा, और 2 √2 आ जाएगा, है ना। 2 किसी का स्क्वायर होता नहीं तो √2 आ जाएगा। फिर इसमें देखें तो ये आपका √3 रहेगा, किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 4 2 का स्क्वायर होता है तो ये 2 आ जाएगा। इसी के साथ 4 4 को काटेंगे 1 टाइम तो ये 1 ही आएगा। तो आपको ये मिल गई कि जो आपको 0 डिग्री के साइन में वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी, 30 डिग्री की मिलेगी 1/2 मिलेगी, 45 की मिलेगी 1/2 मिलेगी, 60 की मिलेगी √3/2 मिलेगी, और 90 की मिलेगी वो 1 होगी, है ना। एक वैल्यू आपने लिख ली, आपका काम आसान हो गया, है ना। तो ये जो मैंने लिखा तो वहां पे आप निकाल के लाए हैं कि इसकी वैल्यू 0 है ना। आपने लिखा कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, और इसकी वैल्यू 1/2 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/√2 है। इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अब देखो दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, आप ये करो कि आपने जो ये फार्मूला पढ़ रखा है कि साइन थीटा बराबर हमें क्या क्या लिखना है, कॉस थीटा लिखना है ना, कॉस थीटा लिखना है। तो कॉस की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस की वैल्यू के लिए आप इस पूरी सीरीज को उल्टा लिखते चले आओ। मतलब जो cos 90 की वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी, जो cos 60 की है वो cos 30, जो sin 60 की है वो cos 30 की हो जाएगी, जो cos sin 45 की है वो cos 45 की भी हो जाएगी। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, देन व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, है ना। थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसपे साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ पे आपको 45 डिग्री दिख रहा होगा, है ना। कुछ क्वेश्चन आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो, है ना। हर एक चीज को आपको ऑब्जर्व करना है कि हम लोग यहाँ पे अगर ऐसा लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, इससे और नई चीजें हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट तो पहले से भी बहुत सारी चीजें की गई हैं, उस क्रिएटिविटी को आप कैसे समझ सकते हैं कि हाँ अगर इस चीज को हम समझे तो हमारी ये आने वाली चीज जो है मुझे पहले ही आसान लगेगी, है ना, पहले से मुझे बेहतर पता होगी। इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। फिर आप आओगे, जो साइन 30 की वैल्यू मिलेगी वो cos 60 की हो जाएगी 1/2, और जो आपको साइन 0 की वैल्यू मिलेगी वो आपकी cos 90 की हो जाएगी, है ना। यहाँ तक आपकी कहानी खत्म हुई। अगर यहाँ तक आपकी कहानी खत्म हुई तो हम बढ़ते हैं आगे, है ना। हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा किए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है बापू जी। अरे यार ये साइन थीटा भी इधर उधर भाग रहा है, cos थीटा बराबर साइन थीटा, कोई बात नहीं भागो, लिख, है ना, जो भी है वो समझ जाना। तो क्या करते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। अब आगे क्या करना है इस बात को समझो। अब मुझे tan थीटा की वैल्यू चाहिए, मुझे tan 0 की वैल्यू चाहिए। तो हम
अगर मुझे ये पता है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो अगर टेन जीरो चाहिए तो इसका मतलब मेरे पास हो साइन जीरो और मेरे पास हो कॉस जीरो, तो हम टेन जीरो बता देंगे, है ना। अगर हम टेन जीरो बता देंगे तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो थी, ठीक है, ठीक है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो थी, और कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू वन थी, तो जीरो अपॉन वन मतलब जीरो, ठीक है। मैं आपके एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए देता हूँ, है ना। मेरा काम ही है आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन करना, है ना, अच्छे से समझाना। तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझे कि अगर जीरो अपॉन कोई भी नंबर लिखा होगा, जीरो अपॉन कोई भी नंबर लिखा होगा, कोई भी नेचुरल नंबर आपको दिख जाए तो इसका मतलब आप इसको जीरो लिख दें, है ना। ये कहानी यहीं तक रखेंगे, है ना, आगे बहुत कुछ है अभी, है ना, लिमिट वाले कॉन्सेप्ट पे मत आना क्योंकि अभी आप टेंथ में ही हो, आगे चीजें और कुछ बदलेंगी। और अगर आपका वन अपॉन जीरो लिखा है ना, वैसे लिमिट पे यहाँ पे जाने की कोई जरूरत ही नहीं, वो तो जीरो अपॉन जीरो बनेगा तब की बात होती है ना, यहाँ पे आपको विशेष कोई जरूरत नहीं। अगर आपको क्या मैं क्या लिख रहा था, अगर कोई आपको कोई भी नंबर मिलता है, न्यूमरेटर में अगर आपको कोई नंबर मिले और यहाँ पे आपको क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तो इसकी वैल्यू भैया होती है इनफाइनाइट। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, गलतियां होती हैं यहाँ, ठीक है। और मेरा काम यही है कि मैं आपकी गलतियों को होने से रोक पाऊं, है ना, आपकी गलतियां ना हो। चलिए, तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे टेन जीरो की वैल्यू जीरो मिल गई, मैंने लिख दी, लिख दी भाई। अब मुझे चाहिए टेन थर्टी, अगर मुझे टेन थर्टी चाहिए, अगर मुझे टेन थर्टी चाहिए तो मुझे क्या पता होना चाहिए, अगर मुझे टेन थर्टी चाहिए देन मुझे पता होना चाहिए साइन थर्टी अपॉन में कॉस थर्टी। तो साइन थर्टी की वैल्यू, ये जो लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं दिख रहा होगा, ये आपका साइन थर्टी है और ये कॉस वाला भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इसको भी मैं लिखे दे रहा हूँ, ये आपका कॉस थर्टी। तो साइन थर्टी की वैल्यू भैया वन बाई टू है और कॉस थर्टी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू है, और ये टू और टू कटिम पिटम, आपको वैल्यू मिल जाएगी वन बाई रूट थ्री, ये टेन थर्टी की वैल्यू हो जाएगी वन बाई रूट थ्री। फिर इसके बाद अगर देखते हैं कि भाई टेन सिक्सटी की टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होगी, तो आप देख रहे होंगे ये साइन थर्टी, साइन फोर्टी फाइव ऊपर आएगा, कॉस फोर्टी फाइव नीचे आएगा, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे मतलब वैल्यू वन आ जाएगी। मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ भाई, टेन फोर्टी फाइव का मतलब क्या हो गया, टेन फोर्टी फाइव का मतलब हो गया साइन फोर्टी फाइव अपॉन में कॉस फोर्टी फाइव, और दोनों की वैल्यू वन बाई टू है, वन बाई टू पूरा कैंसिल हो गया, आपको क्या दे देगा वन, है ना, वन दे देगा, तो ये वन आ गया, ठीक। अगर ये वन आ गया ये वन आ गया, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिख जाए, ठीक। फिर इसके बाद अगर हम बात करें टेन सिक्सटी की, अगर हम बात करें टेन सिक्सटी की, टेन सिक्सटी, तो टेन सिक्सटी का मतलब क्या हो गया भाई, टेन सिक्सटी का मतलब हो गया कि आप लिखें साइन सिक्सटी फिर आप लिखें कॉस सिक्सटी, तो साइन सिक्सटी की वैल्यू, भाई साइन सिक्सटी की वैल्यू देखते हैं रूट थ्री बाई टू है, और अगर इसकी रूट थ्री बाई टू है तो ये वन बाई टू होगी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी रूट थ्री, है ना। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी है, रूट थ्री, ठीक है। आपको चीजें आसान लग रही होंगी मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, फिर इसके बाद आ जाते हैं टेन नाइन्टी, टेन नाइन्टी की अगर बात करें तो यहीं पे अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो यूज होगा, और उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे भाई। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा साइन नाइन्टी अपॉन में कॉस नाइन्टी, ठीक है। और साइन नाइन्टी ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बताता हूँ, ये खिचपिच हो जा रहा है तो आपको थोड़ा कम समझ आ रहा होगा। ये
जो पढ़ लिया है वो ठीक है, जो नहीं पढ़ा है भाई आपने स्क्रीनशॉट ले ही रखा होगा। अब भाई बात आती है 1090 की। 1090, तो 1090 क्या होता है भाई? 1090 का मतलब है साइन 90 अपॉन कॉस 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है? साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की 0। और अभी ये बात मैंने आपको बताई, अगर ऊपर कोई भी नंबर मिलता है आपको, नीचे 0 मिलता है, देन इनफाइनाइट, है ना, देन इसकी वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। तो 1090 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। ठीक है। अगर आपको कॉट की वैल्यू चाहिए, ठीक है, कॉट की वैल्यू चाहिए, देन आप क्या करो, इसको जस्ट उल्टा लिखते चले आओ। 0 की इनफाइनाइट हो जाएगी, इसकी √3 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और ये 0 कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे, है ना। समझ गए होगे मेरे ख्याल से। अगर आप समझ गए हैं, समझ गए ही होंगे, आप इतना समझदार हैं, कोई समस्या वाली बात है नहीं। ठीक है, मुझे लगता है आप समझदार हैं। ठीक है, और आप हैं। चलिए सेक की बात करते हैं। तो मुझे पता है कि जो सेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? 1/cos थीटा होता है। तो 1/cos थीटा, अगर मुझे 0 की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे सेक 0 की वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ पे 0 डिग्री लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे 30 डिग्री लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे 45 लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे 60, जैसे मुझे चाहिए वैसा बता देंगे। 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, है ना। cos 0 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है सेक 0 की वैल्यू 1 आने वाली है ना, सेक 0 की वैल्यू 1 आने वाली है। 1/cos 0, तो सेक 0 की वैल्यू 1। अगर 30 की बात करें तो 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू है भैया √3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली वैल्यू आपको मिलेगी 2/√3। तो हम इसको क्या लिख देते हैं? 2/√3। फिर इसके बाद बात करें, अगर 45 की बात करें तो भाई cos 45, 1/√2, तो 1/1/√2, है ना, ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली आपको कितना मिलेगा? √2 मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? √2 मिल जाएगी, है ना। इसी तरीके से आप जब देखोगे, आप जब सेक 60 लिखोगे तो सेक 60 मतलब cos 60 का मतलब 1/2, तो 1/1/2 का मतलब कितना हो गया? 2 ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू आपको 2 मिल गई। अगर ये 2 मिल गई, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे आएंगे तो आप कहेंगे भाई 1/, ये क्या है? 0, 1/0। अगर 0 है तो 1/0 अभी आपने देखा इनफाइनाइट। ठीक है, तो फिर इसको जस्ट उल्टा लिख दो, है ना, इसको जस्ट उल्टा लिख दो। क्या लिख देना है आपको? इनफाइनाइट 2√2, 2/√3, और ये 1, है ना। ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, है ना। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आई होगी कि हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, है ना। आपको रट्टा नहीं मारना है, जैसा मैंने बताया है वैसे ही एक बार आपको भी ट्राई करना है। और यकीन मानिए, आप अगर ट्राई करेंगे तो नहीं एक बार में तो 2-3 बार में चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपको सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। बैठ के रटने से तो बेहतर यही है कि आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ें, है ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें, और आप थोड़ा सा बेहतरीन सीखने की कोशिश करें, है ना। जैसा कि मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ वैसे ही आप लगे रहिए, है ना। आपकी मेहनत और आपकी लगन आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसकी उम्मीद आपने की है। ठीक है, बाकी हम आपके साथ हैं, पूरी ईमानदारी के साथ लग के मेहनत करेंगे और आपसे भी मेहनत करवाएंगे। ठीक है, चलिए आइए, अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन गई होगी मेरे ख्याल से, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, और फिर मैं इसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, फिर उसके बाद बढ़ते हैं कि हम लोग आगे क्या करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि मुझे बार बार इस तरफ देखना पड़ रहा है, वो इसलिए कि हमारे टेक्निकल हेड जो हैं आज उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, वो बीच बीच में सो जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जब मैं पूरी क्लास पढ़ा लेता हूँ तब उनका माइक बंद हो जाता है, फिर बताया जाता है मुझसे। तो इससे अच्छा यही है कि मैं खुद देख लूँ कि माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, है ना, मैनेज कर लेना थोड़ा। चलिए आ जाते हैं हम लोग कि कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अभी हम लोग 10-15 मिनट से पढ़ रहे थे कि ये कैसे आनी है, कौन सी वैल्यू कहाँ जानी है, तो पढ़ तो लिया, लेकिन इसका यूज करेंगे कहाँ? क्योंकि मेन तो आपका यूज है ना, कि इसका यूज कहाँ कर पाएंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं यूज पे।
तो मुझे पहला क्वेश्चन मिल गया है, मुझे पहला क्वेश्चन मिल गया है 8.2 एक्सरसाइज का, जो कि क्या है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 की आपको वैल्यू बतानी है। तो मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। अब जैसे मैं वैल्यू लिखूंगा, आप अपने मन में दोहराना, वैल्यू याद हो जाएंगी, है ना। जैसे मैं लिखता हूं वैसे आपको भी याद हो जाएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू भैया होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू होगी, ऐसे ही याद करना, जैसे मैं बोलता कॉस 30 मतलब साइन 60, है ना। कॉस 30 की बात की तो आप साइन 60 लिख दो, क्योंकि साइन की वैल्यू याद हो बस काम हो जाएगा। प्लस फिर साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2। कॉस 60, कॉस 60 मतलब साइन 30, साइन 30 1/2 ही था, लिख दिया। तो ये √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया भैया 3, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, बन गया भैया 4, प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ, बन गया 4। तो इस तरीके से आपका ये 4 और आपका ये 3 प्लस 1, तो आपको मिल गया 4/4, जिससे आपका आंसर आ गया है अच्छा सा प्यारा सा 1, है ना। आपको आंसर मिल गया बहुत ही आसान तरीके से, है ना। क्वेश्चन आसान है, बस मेन ये है कि आपको वैल्यूज याद है कि नहीं। अगर वैल्यूज याद हैं देन क्वेश्चन बहुत ही आसान है आपके लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखा हुआ है ना। अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, टू tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 की डिग्री की वैल्यू होती है भैया 1, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू होती है भैया cos 30, जैसे मैंने cos 30 कहा, आप sin 60 पे जाएं, sin 60 मतलब √3/2, √3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर आप sin 60 लिखा ही है, तो sin 60 लिखा है तो मतलब √3/2 का होल स्क्वायर ही कहना चाह रहा है, √3/2 का होल स्क्वायर ही कहना चाह रहा है, ठीक है। कभी कभी हंसी आ जाती है, कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं जो आप लोग कैमरे में देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आप √3/2 आपको सेम दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर ये कैंसिल हो गया तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। आप कहोगे ट्रिग्नोमेट्री इतनी आसान है? आसान, आप मानिए मेरी बात को, मैं पहले भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री आसान है ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है आज का लास्ट ही क्वेश्चन हो, है ना। तो देखते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अपना, जो मैंने बताया ना कि कुछ समस्याएं चल रही हैं टेक्निकल हेड को लेकर, है ना, उन चीज़ों को थोड़ा सार्ट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, है ना, बीच बीच में देखना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं है कि चीज़ें सही ना चल रही हूँ, मेहनत बर्बाद ही हो जाए। चलिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ दिखा है कि cos 45 मतलब 1/√2 sec 30। अब आई कहानी, sec 30 अगर आपसे पूछा जाता है, देखो मैं कैसे वैल्यू याद करता हूँ। sec 30 मतलब आप cos 30 पे जाए, cos 30 का मतलब आप sin 60 पे जाए, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, उसको आप पलट दो। उसको जैसे ही आप पलटोगे कितनी बन जाएगी, 2/√3, 2/√3 प्लस। अब cosec 30 की बात की जाए, अब cosec 30 की बात करेंगे तो हम लोग सीधा किस पे जाएंगे, sin 30 पे, है ना। sin 30 क्या है भाई, sin 30 क्या है, sin 30 है आपका 1/2। अगर sin 30 1/2 है देन उसको आप पलट दो, 1/2 को आप पलटोगे तो 2/1 आएगा, तो 2/1 मतलब 2, है ना। तो ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद बस आपको सॉल्व करना है ना। इस इक्वेशन को आप प्रॉपरली सॉल्व कर ले, बस आपका काम हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये 1/√2 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये भाई साहब इससे होंगे मल्टीप्लाई, है ना, ये भाई साहब इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 + 2√3 अपॉन में कितना आ गया, √3, है ना। इसमें कहानी कुछ अलग चलनी है, कहानी कुछ अलग चलनी है। अब देखो मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ आपको, है ना, शायद आपको पता होगा ही, a/b
अपॉन सी अपॉन डी अगर लिखा हुआ है ना, ये अपॉन में है, दोनों फ्रैक्शन है, ये एक अलग फ्रैक्शन है, ये अलग फ्रैक्शन है। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं भैया, तो ये जो सी अपॉन डी दिख रहा है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। इस बात को आप याद रखें, है ना। यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्वेश्चन को गलत होने से बचाएंगे, है ना। तो यही यहाँ पे ऐसा ही करना है, ये 1/√2 हो जाएगा, और हम इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये हमें क्या मिलने वाला है, ये हमें मिलने वाला है √3/2 प्लस 2√3, है ना, कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, एक काम ये कर लेते हैं, मुझे हटाना है यहां से रूट को, रूट को कहां से, डिनोमिनेटर से। 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, ठीक है, जो कि ये कहता है कि डिनोमिनेटर में रूट पार्ट नहीं दिखेगा। अगर आपका कोई भी आंसर यहाँ पे आता है इस एक्सरसाइज में, अगर डिनोमिनेटर में रूट है, तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा। तो अगर आपको आंसर एनसीईआरटी से मैच करवाना है, देन रेशनलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीका बताता हूँ, है ना। वैसे तो आप इसमें करेंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये करता हूँ कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा √2/√2 से। क्यों, इसलिए करूंगा कि मुझे इस √2 को पहले 2 बनाना है। इस √2 को 2 बनाया तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √3 इंटू √2। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कलर सेम ही रखता हूँ, जिससे मैं जब चीजें बदलूं तो आपको ये समझ आए कि मैंने ऐसा क्यों किया था। और ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज का मैं कहता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका √3 इंटू √2 बन जाएगा, है ना, अपॉन में लाएंगे, ये जो √2 है इस √2 से आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास बचा है 2 + 2√3, कहानी नया मोड़ लेगी यहां से, है ना, कहानी नया मोड़ लेगी यहां से। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसका डिनोमिनेटर से मुझे रूट पार्ट हटाना है, देन मुझे करना पड़ेगा इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई। कंजुगेट मतलब जो भी चीज लिखी हो, ठीक है, उसमें उसके बीच का साइन चेंज कर दो, वो उसका कंजुगेट होगा। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि a + b का मुझसे कोई पूछे कि इसका कंजुगेट क्या है, मुझसे पूछे कि कोई इसका कंजुगेट क्या है, तो मैं बताऊंगा कि इसका कंजुगेट है a - b, ठीक है। अगर मुझसे a - b का कंजुगेट पूछा जाता, देन मैं ये बताता कि उसका कंजुगेट जो है वो a + b है। तो कुल मिलाकर क्या करना है, बीच का साइन चेंज कर देना है। तो ये प्लस दिख रहा था, तो इसका कंजुगेट क्या हो गया, 2 - 2√3। मैं 2 को कॉमन भी ले सकता था, है ना, ले लेते हैं कॉमन, ले लेते हैं कॉमन, और क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करते हैं, ले लेते हैं कॉमन। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जब मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकालूंगा, तो ये 2 जब कॉमन निकलेगा तो मुझे मिलेगा 1 + √3, ठीक है, 1 + √3 मिल जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और मैं यहीं पे अब मल्टीप्लाई कर लूंगा, किससे, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लूंगा 1 + √3 अपॉन, सॉरी 1 - √3, है ना, क्योंकि मुझे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 - √3 अपॉन 1 - √3। अब ये देखो, ये मेरे पास है √6, है ना, ये √6 है, मैं इसको लिखे दे रहा हूँ, है ना, ये हमारा √6 बन गया, है ना, इतनी देर से लिखा था, आप समझ गए होंगे, ये आपका √6 बन गया, ये आपका √6 है। अब √6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भैया √6 आएगा, ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इन माइनस माइनस रूट, अब रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो √18 अपॉन, यहाँ पे देखें तो ये 4 था ही, 2 2 2 जा 4 हो गया। अब ये देखो a + b, ये चीज लिखी हुई है a + b, ये चीज लिखी हुई है a - b, a² - b², जो मैंने कल आपको बता रखा था, है ना, a - b²। तो आप देखो यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये जो a + b, a - b दिख रहा है आपको, ये a² - b² के टाइप का हो जाएगा, a² - b² के टाइप का हो जाएगा।
ये बात अगर आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं देन क्वेश्चन में कोई इतनी समस्या होने वाली नहीं है आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं, मैं ये जो चिट्टी विट्टी चीजें लिखी हुई हैं मैं इनको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, और ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, है ना। नहीं समझे तब भी आप ध्यान रखना, कॉन्जुगेट की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस कॉन्जुगेट को क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके और एक कोने में शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये शिफ्ट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग आगे, देखते हैं भाई क्या होने वाला है। चलिए भाई, यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया। अब आप एक चीज देखो, चलो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये कुछ बदलता है या नहीं। अगर यहाँ से देखें तो ये हमारा रूट 16 है, रूट 6 है सॉरी, और ये आपका रूट 18 है, और मैं यहाँ देखूं तो ये आपका 4 लिखा हुआ है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, और रूट 3 को सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, माइनस का, भाई माइनस का 2 मिलेगा। और यहाँ से देखो भाई, क्या हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम इसमें से कुछ भी बाहर निकाल सकते हैं? निकाल भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, है ना। इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, रूट 6 माइनस रूट 18। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी कि मुझे निकालना है तो निकाल लेंगे। ये 4 और इंटू बाई -2 मिलेगा, जिससे मुझे वैल्यू मिल जाएगी रूट 6 माइनस रूट 18 अपॉन में -8। अब -8 मिला है, और मेरे ख्याल से आपका आंसर भी यही होगा, इसके जैसा ही होगा, है ना। आंसर भी इसके जैसा ही होगा। अगर नहीं होता है देन आप देखो कि कुछ कॉमन वगैरह लिया जा सकता है क्या, है ना। कॉमन अगर लें तो यहाँ से रूट 6 कॉमन हो सकता है, तो 1 माइनस, उसके बाद आपको 1 माइनस रूट 3 के टाइप का दिखेगा, जो कि कोई इतनी समस्या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर से रूट पार्ट हट जाता है देन आपका आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे कोई गलती हुई होगी, है ना। अगर गलती हुई भी है तो आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लेंगे इसमें, है ना। सुधार कर लेंगे, अगर मुझे लगेगा कि यहाँ कोई गलती है तो मैं उस पर थोड़ा सा विचार करूँगा, है ना। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप लोग क्या करें, मेहनत और लगन से लगे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें, लाइक करवाते रहें वीडियोस को, है ना। और शेयर भी साथ साथ करते रहें, आप भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने का मौका दें, है ना। क्या आप थोड़ी बहुत तारीफ कर सकते हैं ना, तो आप करें ना। चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।